जय हिंद। आज देखेंगे बायोलॉजी के एक टॉपिक है मानव हृदय क्या होता है। तो इसको डिस्कस से एकदम आसानी से आप लोग इसकी संरचना कैसे करते हैं, ये मानव हृदय कैसे बनाते हैं और कई सारे नॉलेज मिलेंगे बहुत अच्छे से। और इस संपूर्ण वीडियो हृदय के बारे में होगा, कैसे आपका ब्लड कहाँ से क्या बनता है, क्या क्या होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। देखते हैं, पहले आपको कुछ नॉलेज बताएंगे। मानव हृदय जिसे हम क्या कहते हैं, दिल भी कहते हैं। जो दिल होता है वो हृदय को ही कहते हैं। आपका हृदय कितनी बार धड़कता है? मानव हृदय जो होता है, जो स्वस्थ मनुष्य का मानव हृदय होता है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। और जो आपका हृदय होता है वो लमसम 300 ml का होता है। और आपके शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 से 5.5 लीटर के बीच में आपके शरीर में ब्लड होता है, जो स्वस्थ मनुष्य का होता है। लेकिन आप लोग सोचेंगे कैसे इसमें इतने 300 ml में आप कैसे एक पंपिंग करता है, कैसे क्या करता है। तो आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलते इसका पहले बेसिक कुछ समझ लेते हैं, जो कि बायोलॉजी में बहुत आसानी से अगर ये समझ गए तो मानव हृदय आप लोग समझ जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। आप देखेंगे मछली में जो है ये आपके 2 चेम्बर है। चेम्बर मतलब 2 कमरे हैं, कमरों का मतलब चेम्बर कितने हैं? 2 हैं। एक होगा अपर चेम्बर और एक होगा लोअर चेम्बर, मतलब अपर आलिंद और लोअर निलय। तो देखिए यहाँ पर ये आलिंद है, ये निलय है। तो जो निलय होता है, वो जो आलिंद होता है उसको कार्य होता है, वो ब्लड को रिसीव करता है, एकत्रित करता है और कहाँ तक पहुँचाता है? वो पहुँचाता है निलय तक। और निलय क्या करता है? निलय उसको पंपिंग करता है, वो जितना पंपिंग कर पूरे ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो देखिए आपका जो निलय है, इसमें जो झिल्ली लगी होती है, परत होती है निलय की, वो बहुत मजबूत होती है। क्योंकि आप आलिंद की अपेक्षा देखेंगे तो जो निलय की झिल्ली होगी, परत होगी, वो काफ़ी मजबूत होगी। क्योंकि देखिए निलय को पंपिंग करना होता है। जो धुकुर मारेगा तो वो पंपिंग हो, और जो धुकुर मारेगा तो उसमें झटका लगेगा तो परत फट भी सकती है। इसलिए जो निलय की परत होती है वो मजबूत होती है आलिंद के अतिरिक्त। उसके कंपेयर देखा जाए तो आलिंद। और हमारा उभयचर में क्या आता है? उभयचर में कितने चेम्बर होते हैं? 3 चेम्बर होते हैं। इसमें 2 चेम्बर थे, इसमें 3 चेम्बर होते हैं, अपर आलिंद और लोअर आलिंद निलय। तो देखते हैं ये आलिंद कितने हैं? अपर आलिंद और लोअर निलय। तो इसमें उभयचर का मतलब जैसे मेढक हो गया, रेंगने वाले सभी जीव हो जाते हैं उभयचर में। तो आलिंद आपके 2 होते हैं, एक होता है लेफ्ट आलिंद, एक होता है राइट आलिंद। और निलय एक ही होता है उभयचर में। और जो स्तनधारी पक्षी मनुष्य जिसमें आते हैं वो स्तनधारी में आते हैं। इसमें चेम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने चेम्बर? 4 चेम्बर होते हैं। देखिए अपर आलिंद और लोअर आलिंद, इसमें आलिंदों की कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। अपर आलिंद और लोअर निलय में ये दायां मतलब कि राइट आलिंद और लेफ्ट आलिंद होगा। और इसी प्रकार निलय में राइट निलय होगा और लेफ्ट निलय होगा। तो ये जो स्तनधारी हमारे शरीर में जो होता है हृदय, वो कितने उसमें चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं। ये सेम देखिएगा, ये चेम्बरों में जो आपका इसमें जो निलय की झिल्ली होगी, परत होगी, वो बहुत मजबूत होगी। क्योंकि इसको पंपिंग करना होता है, जो भुकुर मारती है, पंपिंग करती है। तो देखिए ये जब मारेगी तो इसमें कुछ झटका लगेगा, कुछ बल लगेगा। तो ये यहाँ पर इसकी झिल्ली परत या फट सकती है। इसलिए प्रकृति ने भी सोच रखा है कि इसका कार्य ज़्यादा है, इसलिए इसको मजबूत बनाया गया। और आलिंद का कार्य होता है ब्लड को रिसीव करना, और निलय का कार्य होता है उसको पंपिंग करना।
तो इसलिए इसको नीलय की जो होती है झिल्ली बहुत मजबूत होती है आलिंद की अपेक्षा। तो अब चलते हैं मानव हृदय पर। किसको? मानव हृदय कैसे बनाते हैं, तो इसको पहले साफ कर देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो देखते हैं मानव हृदय। देखिए मानव हृदय बहुत ही आसान विधि से बताएंगे, आप लोग सोचा भी नहीं होगा। मानव हृदय आप लोग सेम टाइप के 2 अलिंद बनाएंगे, सेम साइज के। क्या होंगे? सेम साइज के। ये झुका नहीं देना आप लोग। ये 2 सेम टाइप के निलय बन गए, निलय हो गए। अब यहां से ये आपकी इधर देखिए, यहां पर आपका राइट होगा और इधर ये होगा लेफ्ट, ये लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर एक परत गई है। तो जो राइट साइड की होगी वो पतली होती है, लेफ्ट साइड की मोटी परत होती है। तो इसके उसमें बताएंगे क्यों होती है। तो यहाँ से पतली सी गई है लेकिन इधर मोटी है, ये झुकी हुई नहीं होती है। यहाँ से क्या आती है? यहाँ से फुसफुस शिरा, जो शरीर के शिरा होते हैं, धमनी, जहाँ यहाँ से जो शरीर का पूरा ब्लड आता है यहीं से आता है, इससे फुसफुस शिरा से। तो ये हो गया फुसफुस शिरा। ये फेफड़े से आती है। कहाँ से? ये आपका फेफड़े की नस है, फेफड़े की। यहाँ से आपका कहाँ जाएगा? यहाँ से देखिए आपको यहाँ से ब्लड रिसीवर होगा। क्या होगा? ब्लड को रिसीव करेगा। ये आपका ब्लड रिसीवर हो गया। इसके बाद देख, ये ब्लड रिसीवर और थोड़ा वो करते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। ब्लड रिसीवर, ये ब्लड रिसीवर है। किसका कार्य करता है? ब्लड रिसीवर, मतलब ब्लड को आता है और यहीं से ट्रांसपाइलेंट करता है। तो ये आपकी एक नस गई है, जो इसको क्या बोलता है? एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। ये आपकी इधर से है, ये बहुत है। एरोटा है, यहां से आई है, एरोटा यहां से है। इसी प्रकार राइट का भी बनेगा। राइट का क्या होगा? ये यहां से जुड़ी होगी, इससे जुड़ी होगी, गैपिंग नहीं होगी, ये गैपिंग नहीं होगी। इसी प्रकार इधर भी बनेगा। कैसे? इधर यहाँ पर एक रिसीवर लगा होगा, रिसीवर होगा, ये और बड़ा रिसीवर होगा। कैसे? बड़ा रिसीवर होगा। ये इधर कहाँ गया होगा? फेफड़े में। और ब्लड कहाँ से आता है? ब्लड हमारा यहां से आता है, राइट साइड के यहां से। यहां पहले बना लेते हैं। ये यहीं पर मिल जाएगा। ये दोनों एकदम सेम साइज पर गई हैं। ये जो आप इधर जाता है इसको और इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आप लोग देखते हैं जिस तरह हम बना इसी प्रकार बनता है मानव हृदय। ये यहाँ से आई है, इसके बीच में कोई गैपिंग, कोई कुछ भी नहीं होता है। ये यहाँ से यहाँ मिल जाती है। यहाँ क्या लगा होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका महाशिरा लगा होता है। क्या? महाधमनी। यहाँ पर महाधमनी, यहीं से ब्लड आता है। ये ब्लड कैसा आता है? ये ब्लड अशुद्ध ब्लड आता है। क्या ऐसा आता है? अशुद्ध ब्लड आता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है? यह एरोटा है,
एरोटा, और ये फेफड़े के लिए फुसफुस धमनी, जिसे हम पुल क्या कहेंगे, पुलमुनरी, ये है पुलमुनरी, ये फेफड़े को गई है। और ये कहाँ गई है, महाधमनी को, महाधमनी को गई है। यहां से आपका ब्लड आता है। देखिए ब्लड आने की कंडीशन, ये आपका हृदय से और फुसफुस शिरा से आता है। जो फुसफुस शिरा होता है वो शुद्ध ब्लड देता है, लेकिन जो ब्लड आता है यहाँ से महाधमनी से, महाशिरा से, तो ये क्या आता है, जो आपका ये ब्लड आता है ये अशुद्ध ब्लड आता है, जो कि यहाँ से हमें यहाँ से शुद्ध करके यहाँ से जाता है, फेफड़े में शुद्ध होता है, फेफड़े के बाद शुद्ध होने से कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे आज। तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, इसको महाशिरा कहते हैं। फुसफुस धमनी क्या है, ये फुसफुस धमनी है। और ये जो आपके लगे हैं एरोटिक वाल्व है, और ये ट्राइकॉस्टिक मतलब कि ट्राइकॉस्पिड वाल्व है, और ये बाइकॉस्टिक वाल्व है, इधर ट्राइकॉस्पिड वाल्व होंगे। तो यहाँ से जो महाधमनी से जहां से महाशिरा होगा, क्या होगा, महाशिरा से आपका ब्लड जाता है कहां पर, देखते हैं पहले ब्लड आने की कंडीशन क्या क्या होती है। देखिए ब्लड जब आपका आएगा तो इनके बीच में कुछ इस प्रकार की गैपिंग हो, ऐसे लगे होते हैं। ब्लड आएगा इससे, ये आपका दो अलिंद होंगे, कितने होंगे, दो अलिंद होंगे, राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद। कितने हैं, राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद। जो राइट अलिंद से आपका ब्लड आएगा तो इस रास्ते से आएगा, इस रास्ते से जब यहाँ पर आएगा तो ये पंपिंग करेगा, क्या करेगा, पंप बहुत जोर से मारेगा। जब पंप मारेगा तो ये इस रास्ता, जब इससे नहीं जाएगा ये बंद हो जाएगा अपने आप। जब पंपिंग मारेगा तो ये बंद हो जाएगा, और ये इस वाल्व से, इससे महाधमनी से हमारे शरीर में पहुंच जाएगा, जो कि हमारे पूरे शरीर में जाएगा। तो इस जो इधर की परत इसलिए मोटी है क्योंकि इसको पूरी शरीर को पंपिंग करना होता है, और जो राइट साइड का होता है आपका अलिंद और निलय, इसकी तरफ कम परत लगी होती है, क्योंकि इसको सिर्फ हमें फेफड़े तक पहुंचाना होता है इसको, ब्लड को। तो देखिए सबसे पहले हमारे शरीर की शिराओं से ब्लड आता है, और ब्लड आता है कहाँ पर, राइट अलिंद पर। ये आपका राइट अलिंद है, राइट अलिंद है, ये राइट अलिंद है। राइट अलिंद से आपका ब्लड आएगा सीधा यहाँ से जहाँ आए, कहाँ पर, निलय पर, राइट निलय पर। जब राइट निलय पर आएगा तो ये फिर पंपिंग मारेगा। जब पंपिंग मारेगा तो ये कहाँ जाएगा, तो इस ऊपर को मारेगा। तो ये आपका ऐसे, आप मान ली ऐसे था, जब पंपिंग मार तो ऐसे हो गया, तो ये ऊपर तो जाएगा नहीं, यहाँ से निकल तो पाएगा नहीं। तो इसलिए ये रास्ता खुला हुआ है, किसका, फेफड़ों का, ये फुसफुस शिरा का। क्योंकि यहाँ से जब जाएगा तो कहाँ ब्लड पहुंचेगा, आपके फेफड़ों को। फेफड़ा किसको भेजेगा, फेफड़ा से यहाँ से आएगा, जो कि यहाँ से अशुद्ध ब्लड आ रहा था, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी। ये नीले थोड़ा अशुद्ध ब्लड होता है, और ये फेफड़ों में जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाए, और शुद्ध जो हमें आवश्यकता चाहिए ब्लड की, वो ब्लड हमें प्राप्त हो जाएगा इससे, इस वाले से। यहाँ जब फेफड़े में जाएगा, फिर ये कहाँ से आएगा, फुसफुस धमनी, क्या होगा, फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा, ये आपका फुसफुस शिरा है। ये आपका राइट क्या है, लेफ्ट अलिंद है, और ये लेफ्ट निलय है। तो इससे ये कह सकते हैं कि देखिए
जो लेफ्ट वो होता है अलिंद, उसमें ब्लड रिसीव करता है, और जो ये नीले लगा हुआ है ये बहुत जोर से पंपिंग करता है। तो इसका कार्य, क्योंकि देखिए आप देखे होंगे जो नेशन का, आपके राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसके पास कम सिक्योरिटी होती है, उसको कम कार्य संभालना होता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उसके पास सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, उसको सारे देश की रक्षा करना होता है, इसलिए उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री को अपने राज्य के लेवल के हिसाब से मेहनत करना पड़ता है। तो आप इसको राज्य की भांति समझ लीजिए, इसको आप प्रधानमंत्री के देश के हिसाब समझ लीजिए। इसको कम मेहनत करना पड़े, इसकी इधर झिल्ली पतली है, क्योंकि इसका जो वाल्व होता है ये पंपिंग करके इसका कार्य कहाँ तक पहुंचाना ब्लड को होता है, सिर्फ फेफड़ों तक। लेकिन इसका कार्य पंपिंग करके, बहुत मेहनत करके पूरे शरीर बॉडी में हमें पहुंचाना होता है ब्लड। तो इसको यहाँ की मोटी बहुत होती है परत। और देखिए जिसको दिल भी कहते हैं, इसको दिल कहते हैं, कहते ना दिल दिया जान भी देंगे। ससुरा अपने दिल को पहले संभाल को रखो, जान को क्या दोगे? जान देने के लिए दिल की जरूरत। यहाँ इस देखिए इसका दिल का कार्य होता है सिर्फ ब्लड को रिसीव करके उसका पंपिंग करके पूरे शरीर में पहुंचाना। ये प्यार मोहब्बत में दिल के रास्ता कहाँ से आ जाता है? ये दिल का कोई इसमें मायने नहीं रखता है। मायने आप अपने मन को रखिएगा, क्योंकि वो आपको प्यार मोहब्बत की बात सिखाता है। बल्कि दिल आपका कहीं नहीं लगता। जो लोग कहते हैं हमारा दिल लगता है, दिल कहीं नहीं लगता है। दिल का कार्य सिर्फ ब्लड को पंपिंग करना होता है और ब्लड को रिसीव करना होता है। रिसीव करके उसको पंपिंग करके हमारे शरीर तक पहुंचाना होता है। और कहते हैं देखिए ये यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ से ये एरोटिंग पॉइंट से कहाँ गया? महाधमनी। महाधमनी हमारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी महाधमनी पूरे शरीर तक पहुंचा देती हैं ब्लड को। तो आपको यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है? बाहरी परत है और ये आंतरिक परत है। आंतरिक परत जो यहाँ पर एक मसल्स होंगे, यहाँ पर आपके मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? मसल्स। और ये आपका क्या होगा? बाइकॉस्पिड वाल्व। और इधर क्या होगा? ये क्या है? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। इनको हम क्या कहते हैं? जो ये बाहरी, जो आपका ये बाहरी होगा, इसको हम क्या कहते हैं? पेरिकोडियम। पेरिकोडियम ये बाहरी परत को कहते हैं। किसको? बाहरी परत को। जो ये अंदर की परत होती है इसको इंडोकोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर वाली को इंडोकोडियम कहते हैं। जो बीच में मसल्स होते हैं मायोकोडियम, जो ये मसल्स होते हैं इसको क्या कहते हैं? मायोकोडियम। और जो आंतरिक होते हैं इसको क्या कहते हैं? पेरिकोडियम। और ये जो यहाँ पर होते हैं या आंतरिक परत, इसको क्या कहते हैं? इंडोकोडियम। और देखिए यहाँ से एक सेप्ट्रम आया होगा, इसके बीच में आप ये जुड़ा नहीं होता, इसके बीच में कुछ जगह होती है। दोनों वो निलय होते हैं उनके बीच में कुछ जगह होती है। उनके बीच में क्या जगह होती है? उसे कहते हैं क्वाड्रियम सेप्टम। जो आपका ये सेप्टम पॉइंट है, ये सेप्टम पॉइंट है। तो यहाँ से क्वाड्रियम सेप्टम इसे कहते हैं। जब आप देखे होंगे, जब आपके ब्लड को आप यहाँ से सर्कुलेट करते हैं, ब्लड आपका तब पूरे शरीर में पहुँचाता है। ब्लड को रिसीवर कार्य कौन करता है? रिसीवर का अलिंद करता है। और इसको पूरे शरीर में जनरेट करने के लिए कौन कार्य करता है? निलय कार्य करता है। कौन? निलय। तो यहाँ से देखें कितने का पॉइंट बनेंगे? जो आपका ब्लड रिसीव करके कहाँ तक आता है? तो यहाँ तक आता है। कहाँ तक? राइट अलिंद तक आता है। जो राइट अलिंद होगा वो ब्लड को पूरे शरीर से
एक्सेप्ट करके यहाँ राइट आलिंद को रिसीव करेगा और यहीं से आएगा ब्लड, ये यहाँ पर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर राइट निलय पर आएगा। किस पर, राइट निलय पर। और ये पंपिंग करेगा, पंपिंग करके किसको कहाँ तक ब्लड को पहुंचाना होता है, इसको ब्लड को इस जो ये फेफड़े तक नली को फुसफुस सीधा से कहाँ तक, पुलमुनरी, इस सिरा को क्या बोलते हैं नस को, पुलमुनरी। तो यहाँ से जब राइट आलिंद से आएगा राइट निलय पर, तो जब ऊपर को पंपिंग मारेगा, देखिए जैसे आपका ये है, तो जब यहाँ से ब्लड ऊपर से गिरेगा तो नीचे खुल जाएगा, लेकिन जब उल्टा नीचे से पंपिंग मारेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस वाले में ऊपर को आलिंद की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि पुलमुनरी इससे सीधा फेफड़े तक जाएगा, और ये अशुद्ध इधर से जाएगा, यहाँ पर फेफड़े में शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध होने के बाद कहाँ से आएगा, फुसफुस सीधा से फेफड़े से आएगा। ये फेफड़े से जब आएगा तो कहाँ आएगा, लेफ्ट आलिंद पर। जब लेफ्ट आलिंद पर आएगा तो यहाँ पर आलिंद है, ये सीधा कहाँ ब्लड को गिराएगा, नीचे रिसीव करके निलय पर। और निलय का कार्य लेफ्ट का बहुत कठोर होता है। ये इधर एक पाइप की तरह पंप करेगा, ससुरा पंप करे, बहुत तेज पंप मारेगा। जब पंप मारेगा तो ये क्या होगा, ये इससे एरोटा से महाधमनी होते पूरे शरीर में फैले, क्योंकि इसको फेफड़े तक नहीं बल्कि पूरे सिर महाधमनियों तक पहुंचाना, पूरे शरीर तक पहुंचाना है। तो इधर राइट जो होगा, लेफ्ट से आपका लेफ्ट आलिंद होगा, निलय होगा, इसकी परत बहुत मोटी होगी, ये पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है, इसको सिर्फ फेफड़े तक पहुंचाना होता है। यहाँ पर हमारे जो हार्ट को चलाना होता है, हमारे हार्ट को चलाने के लिए क्या होता है, हमारे हार्ट को चलाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो कि हमारा ये आप बल्ब नहीं जलाएंगे भुक भुक करके बल्ब जलेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक ये आपके हृदय के लिए है, दिल के लिए सिर्फ ये कार्य करेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक ये है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन देता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट साइनोएट्रियम कौन देता है, साइनोएट्रियम एनोड, इसको कहते हैं साइनोएट्रियम। ये कहाँ लगा होता है, सीधा जहाँ महाधमनी सिरा होता है उसी के ठीक बगल में होता है। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये पहले से लगा होता है, जो हमारे ब्लड को ऊर्जा प्रदान करता है चलने में। आप देखो इंजन चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, तो इसी प्रकार हमारे हृदय को भी चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जो ऊर्जा ये देता है वो कौन देता है, जो आपके देखिए यहाँ पर साइनो कौन देता है, साइनोएट्रियम एनोड देता है। देखिए जब ये आपका हृदय कभी खराब हो जाता है तो इसको जब खराब होने के बाद इसको क्या किया जाता है, इसको एक दूसरे से ट्रांसपाइलेंट किया जाता है, ट्रांसपाइलेंट। तो उसको जब आप इसको सर्जरी, जब आप हृदय का ऑपरेशन कराएंगे उसको क्या बोलते हैं, हृदय का जब आप ऑपरेशन, तो बाईपास सर्जरी कहते हैं। क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी, इसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। जब आप हृदय का ऑपरेशन कराएंगे तो उसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। तो बाईपास सर्जरी आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है हृदय के। और इसमें कितने चेंबर होते हैं, इसमें 4 चेंबर होते हैं। कितने, 4 चेंबर हृदय में होते हैं। और इसको साइनो SAN, क्योंकि देखिए ये आपके पूरे हृदय को एक ऊर्जा को प्रदान करता है ताकि हृदय चल सके। और इसको इलेक्ट्रिक, ये कभी साइनोएट्रियम खराब जब हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो इसको आर्टिफिशियल मशीन, एक यहाँ पर आपके आर्टिफिशियल जो मानव द्वारा निर्मित की गई मशीन होती है, आर्टिफिशियल मशीन को इसको क्या कहते हैं,
आर्टिफिशियल मशीन को हम लोग कहते हैं पेस मेकर मशीन। यहाँ पर लगा देते हैं पेस मेकर मशीन, तो फिर से उसी प्रकार दुख दुका के पूरा ब्लड अपने आप सर्कुलेट होने लगेगा। अब कभी देखा होगा डॉक्टर आपको यहाँ पर एक आला लगाएगा। आला इसलिए लगाता है क्योंकि आपको ब्लड को चेक करता है कि सर्कुलेट हो रहा है, आपका हृदय 72 बार से कम या ज़्यादा धड़क रहा है। जो उनमें धड़कने की आप देखें, जब ब्लड आपका पंपिंग करेगा उसमें धड़कने की कुछ आवाज़ें होंगी, बार बार खुलेगा आलिंदा और निलय, तो उसमें कुछ आवाज़ें निकलेंगी। जो आवाज़ें निकलेंगी उसे लबडब की आवाज़ सुन, क्या कहते हैं, लबडब की आवाज़। और वो कब डॉक्टर वो आला लगा के आपको बार बार यहाँ देखेगा, यहाँ पर क्या देखेगा कि इसकी लबडब की आवाज़ निकल रही है नहीं निकल। अगर नहीं निकल रही है तो डॉक्टर ससुरा कहेगा कि ए बाबू जल्दी से जा, पहले दवाई ये करवा, क्योंकि उसे मालूम होता है कि आपके हृदय को यहाँ पर पंपिंग करने के लिए यहाँ से एक आवाज़ निकलती करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करेगी तो ससुरा वो भी संकोच में हो जाए, अरे ये तो बाबू नहीं कर रही है, इसलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ पर धरेगा, धक धक मारेगा। क्यों मारता है? क्योंकि उसको पंपिंग कराना होता है, बात धड़कता है या नहीं धड़कता। जब धड़केगा तो वहाँ से कुछ आवाज़ निकलेगी जिसे लबडब की आवाज़ कहते हैं। इसको सबसे पहले आपको ट्रांसफर जो आपका ये इसको आपका हृदय खराब हो गया था उसको सबसे पहले किसने डिनोट किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने? सब सर्वप्रथम हृदय को ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो देखिए आपका हृदय और ये कोई कहता है दिल में झटका लगता है। ससुरा दिल में झटका आप सहने योग्य नहीं बचेंगे, क्योंकि दिल का झटका बहुत खराब होता है। कहते तुझको दिल दे दिया, दिल आप किसी को देते नहीं हैं। दिल का कार्य देना किसी को नहीं है, बल्कि ब्लड को आपके पूरे शरीर। जिस दिन ये दिल बंद हो जाएगा उस दिन आप लोग सोच लेना क्या होता है। ये प्यार मोहब्बत करने की कोई बात नहीं, यहाँ दिल से कहते हैं प्यार मोहब्बत। ससुरा इस तरह एक दिल बना देंगे। किस तरह? इस तरह दिल बना देंगे, इस तरह दिल बना देंगे और यहाँ से एक तीर डाल देंगे। ससुरा अपने ही कभी इस तरह का दिल होता है क्या? दिल आप लोग जब देखेंगे तो इस तरह का दिल, और यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देंगे। कभी दिल पर नाम लिख के देखा है आप लोग? कभी देखा है? दिल पर ना एक सुई घुस जाएगी, उसमें आप लोग रह नहीं पाएंगे। हो सकता है आपका ऊपर का पत्ता कट जाए और यहाँ पर पूरी तीर वो घुसेर देगा। ससुरा तीर कभी घुसेगी यहाँ पर, तो ये लड़की सन कहेगी ये प्यार मोहब्बत में दिल पर हमने चोट दिया है। तो ये देखिए ये चोट दिल पर दे जिस दिन देगा आप लोग बचेंगे नहीं। तो दिल पर कभी चोट नहीं आता है। और ये अरे ठोके गए जिले ससुरा लिमा, तो ये अगर ये हमारे पास यहाँ पसलियाँ नहीं होती नहीं तो सीधा कहाँ लगता है? दिल पर लगता है, और दिल ससुरा खत्म हो जाता है। इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ बना कर दिया है। क्या दिया? और ये आपका ब्लड कब से धड़कना स्टार्ट हो जाता है? आप जब अपने माँ के पेट में 4 सप्ताह के होते हैं तब से आपका जो हृदय होता है वो आपका पंपिंग करना स्टार्ट कर देता है। तब तक ये नहीं बंद होता जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तब तक ये उस जीवन का आपका साथ, जीवन में कभी इस तरह का साथ निभाओ कि आपके जीवन में ये एक वो बन जाए कि देखिए हमने आपके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया। जिस दिन आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया उस दिन आप इस दुनिया से निकल चुके हैं। तो आप लोग अपने दिल को इस तरह नहीं कि हम प्यार मोहब्बत दिल से करते हैं, दिल से बाबू नहीं करते हैं, मन से करते हैं। क्योंकि दिल का कार्य होता है सिर्फ ब्लड को रिसीव करके उसको ट्रांसप्लांट करना, और ये प्यार मोहब्बत करना। मन भी सोचते मैं एकदम फ्री हो गया, मेरा क्या काम है? ये प्यार मोहब्बत करने का दिल की ज़रूरत है तो ये मन की ज़रूरत फिर क्या होगी? तो इसलिए दिल को अब यहाँ से निकाल दीजिएगा। ये प्यार मोहब्बत करने के लिए दिल की ज़रूरत नहीं बल्कि मन की होती है, क्योंकि यहाँ से दिल का कार्य सिर्फ होता है ब्लड को रिसीव। और ये जो ये दिल बना के दिखाते हैं ये दिल आपका ये दिल नहीं होता, ये आप एक कला बना देते हैं।
जो कि बीच से तीर डाल देंगे ससुरा, इस पार से उस पार हो जाएगा तीर के, वो दिल के। कभी तीर एक बार अपनी छाती से घुसेर के देखना एक तीर को, तब पता चलेगा दिल की अहमियत क्या होती है। कहाँ से तीर डाल दीजिए, छुए बस का शरीर में एक सुई घुसती है, उसमें दर्द होता है। क्या दर्द होता है कि ससुरा हमारे यहाँ पर लग रहा है, और वो तो पूरा दिल पे ससुरा घुसेर देगा तीर। तो ये आप ये सब में नहीं पड़िएगा, और दिल को कभी सोचिएगा नहीं कि प्यार मोहब्बत में पड़ता है। दिल का कार्य सिर्फ ब्लड को रिसीव करके उसको ट्रांसप्लांट करना होता है आपके शरीर को चलाने के लिए, और ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। तो चलते हैं अब अगले वीडियो तक।